हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम और आप मिल कर के दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ एक ऐसा काम है, एक ऐसा अमल है, एक ऐसा फ़ेल है जो दूरियां ख़त्म कर देता है। दुरूद शरीफ एक ऐसी पाकीज़ा नेमत है जो आपको हुजूरी के आदाब सिखाती है। जो यहाँ से तकरीबन 3000 किलोमीटर का जो मदीने शरीफ का फ़ासला है वो दुरूद की वजह से ख़त्म हो जाता है। रास्ते, ये पहाड़ियाँ, ये आबशार, ये झरने, ये समुंदरों की लहरें, ये सब ख़त्म। आप होते हैं, हुजूर होते हैं। ये दुरूद का कमाल है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब कोई मेरी बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ता है मैं उसकी आवाज़ को भी सुनता हूँ, उसे पहचानता भी हूँ। अगर इस यकीन और इस अक़ीदे के फॉलोअर हैं तो ज़रा मोहब्बत से कह दें सुबहान अल्लाह। मैं इसे फिर से रिवर्स करता हूँ। हुजूर फरमाते हैं, जब कोई मेरी बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ता है मैं उसकी आवाज़ को भी सुनता हूँ, उसे पहचानता हूँ। खुशी की बात है कि नहीं? आपकी आवाज़ हुजूर सुनेंगे, आपको हुजूर देखेंगे। इस यकीन को, तयक्कुन को हम एतिक़ाद की मंजिल पे कैसे ले आए? एक शख्स कहता है, मैं बड़ा गरीब इंसान था, कपड़े का गट्ठर सर पे रख के उसे बेचा करता था। सुभान अल्लाह। कपड़े का गट्ठर सर पे रख के उसे बेचा करता था, लेकिन उसकी खुशकिस्मती ये थी कि मौलाना इमामुद्दीन भाई, ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला एक शख्स कहता है कि मैं कपड़े का गट्ठर अपने सर पे रख के उसे बेचा करता था, लेकिन उसकी आदत थी जब कपड़ा बेचने के लिए घर से जाता तो हुजूर पर दुरूद पढ़ते हुए जाता था। यहाँ आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। गरीब था लेकिन खुशकिस्मत था। वो कहता है कपड़े का कोई रेट पूछता, कीमत कितनी है, तो दुरूद पढ़ के बताता था। वो वापस आता तो दुरूद पढ़ते हुए वापस आता था। सोने से पहले हुजूर पर दुरूद पढ़ता था, उठने के बाद हुजूर पर दुरूद पढ़ता था। सुभान अल्लाह। उसकी ज़िंदगी, उसके शाम सहर, उसकी सुबहें, उसकी शामें ऐसी ही गुजरती थी। वो कहता था कि कपड़ा बेचने में कभी नागा हो जाता लेकिन दुरूद पढ़ने में नागा नहीं होता। वो कहता है, एक दिन मैं अपनी झोपड़ी में सो रहा था, अचानक ख्वाब में हुजूर तशरीफ़ लाए। दिल से बताइए हुजूर आ सकते हैं कि नहीं? जिसका अकीदा है वो ज़ोर से बोले आ सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं आ सकते तो फिर आपने दुआ क्यों मांगी है? सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आपने क्यों कहा? इस यकीन पर कहा कि हुजूर आते हैं। जिसका अकीदा है अपने हाथों को उठा के बोले हुजूर आते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बैठे आप। वो कहता है कि मेरे टूटे हुए छप्पर में जब मेरी आँख लगी तो हुजूर ख्वाब में तशरीफ़ लाए। सुभान अल्लाह। मेरे आका का करम देखें आप। छोटी सी बस्ती है, लोग बड़े हैं, दिल बड़ा है, किस्मतें बड़ी हैं, इनकी तकदीरें बड़ी हैं। क्यों? इसलिए कि बहुत बड़े के साए में रहते हैं, माशा, बहुत बड़ी शख्सियत के साए में रहते हैं। वो कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा तो दुरूद पढ़ने लगा, बगैर देखे पढ़ता था, आज देख के पढ़ने लगा। फिर वो कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ कर के मेरे दोनों बाजुओं को पकड़ा, यूँ हुजूर ने यूँ पकड़ा, और पकड़ करके हुजूर ने जुमला इरशाद फरमाया। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। वो कहता है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे आशिक, मैं तेरे इन होठों को चूमना चाहता हूँ जिन होठों से तू मुझ पर दुरूद पढ़ा करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दुरूद पढ़ने की खबर हुजूर को है, जो दुरूद पढ़ने वाला है इसकी भी खबर हुजूर को है। सूफी सुल्तान में फरमाते, जो ये कहता है कि हुजूर को इसकी खबर नहीं, हुजूर को ये नहीं पता, ये नहीं पता, हुजूर को ये नहीं पता, हुजूर को ये नहीं, हुजूर ये नहीं जानते, ये नहीं जानते, तो सूफी साहब फरमाते हैं उससे बता दो तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हुजूर जानते कितना है बता दूं, वाक़या यहीं पे ड्रॉप करता हूँ। मेरे आका की एक बीवी हैं, उनका नाम है अम्मी खदीजा। ऊँची बोले क्या नाम है? आवाज़ नहीं है ये सबकी। मक्के शरीफ के अजीम कब्रस्तान में आराम कर रही हैं। वहीं पर हुजूर के बेटे भी हैं, वहीं हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब भी हैं, वहीं जनाब हाशिम भी हैं, हुजूर के दादा के परदादा के अब्बू जनाब कुसई भी हैं, किलाब भी हैं, मुर्रा भी हैं, सब उसी मुबारक ख़ानदान में आराम कर रहे हैं माला कब्रस्तान में। वो हुजूर की बेटी हैं, मखदूमा फ़ातिमा की माँ हैं। कह दे सुभान अल्लाह। इमाम हसन हुसैन ज़ैनब मोहसिन की वो नानी है। एक दिन उन्होंने अपने शौहर से पूछा, यानी हुजूर से पूछा कि आका, अपना एक बेटा था जो बचपन में इंतकाल कर गया, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें मेरा बेटा किस हालत में है। क्या मतलब? हुजूर की बीवियां भी जानती हैं, मरने वाले के बारे में अगर कोई बता सकता है तो हुजूर ही बता सकते हैं। बहुत मुश्किल सवाल था। क्या पूछा?
हुजूर आप सिर्फ इतना बता दें कि मेरा और आपका जो बेटा था बचपन में इंतकाल कर गया, वो किस हालत में है। जब आप सुनेंगे मेरे आका फरमाते हैं खदीजा वो जन्नत में टहल रहा है। क्या फरमाया आप? सब बोले खदीजा वो जन्नत में टहल रहा है। जरा जोर से बताइए जवाब मुकम्मल हुआ कि नहीं? जवाब हो गया। लेकिन मेरे आका ने एक जुमला और आगे बढ़ा के सवाल को मुश्किल कर दिया। मेरे आका फरमाते खदीजा क्या तुम अपने उस बेटे को जन्नत में टहलते हुए देखना चाहती हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते खदीजा क्या तुम अपने उस बेटे को जन्नत में टहलते हुए देखना चाहती हो? तो हुजूर की बीवी का जवाब सुनो। वो कहती है ना 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 मेरे आका नहीं। कहा क्यों? अब जवाब सुनो। हुजूर की बीवी अम्मी खदीजा कहती हैं नहीं आका नहीं, इसलिए कि अपने देखे हुए से ज्यादा आपके कहे हुए पर भरोसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके कहे हुए पर भरोसा है। हफीज साहब ने कहा खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा, ए हादिये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से शुनीदा। सुभान अल्लाह। हुजूर जो कह दें वही सच है। अकीदा है तो हाथों उठा के बोले हुजूर जो कह दें वही रियल है, जो कह दें वही सच है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। क्या कह दिया हुजूर ने? कह दिया तो कह दिया। हुजूर ने क्या फरमाया? ऐ मेरे आशिक मैं तेरे इन होठों को चूमना चाहता हूँ जिन होठों से तू मुझ पर दरूद पढ़ा करता है। वो कांपने लगा। वो कहता है कपड़ा बेचने वाला, वो कहता है मैं लरस गया, मैं कांप गया, मेरे बदन में थरथराहट पैदा हो गई। मैंने कहा ना हुजूर ना, मेरे होंठ बड़े गंदे हैं, मेरे होंठ बड़े नापाक हैं, इसी अशार के होंठ हैं। आपके होंठ बड़े नूरी हैं, आपके होंठ बड़े प्यारे हैं, आपके होंठ काफूरी हैं। जिब्रील आपके कदमों पे अपनी पेशानी मलते हैं, आप मेरे होंठ को क्यों चूमेंगे? ना ना हुजूर मेरे होंठों को ना चूमे। मेरे आका ये कहते रहे मैं तेरे इन होंठों को चूमूंगा जिन होंठों से तू मुझ पर दरूद पढ़ा करता है। अल्लाह अकबर। जिन होंठों से तू मुझ पर दरूद पढ़ा करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से उसके बाजुओं को पकड़ के खींचते रहे, खींचते रहे, खींचते रहे। उस आशिक को एहसास हुआ अब हुजूर के दोनों होंठ, वो होंठ जिसके बारे मेरे इमाम ने कहा पतली पतली गुले गुस्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वो हुजूर के मुबारक होंठ मेरे होंठ से लग जाएंगे। उसको डाउट हुआ अब लग जाएंगे, अब लग जाएंगे। तो उसने अपना चेहरा घुमा लिया, उसने अपना चेहरा घुमा लिया। जब चेहरा घुमा लिया तो हुजूर के दोनों होंठ उसके गाल पे चिपक गए। ठंडक महसूस हुई तो आंख खुली। जब आंख खुली तो क्या देखा? पूरी झोपड़ी महक रही है, पूरी झोपड़ी महक रही है। बड़ा खुश हुआ। फजर की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद गली से गुजर रहा था, मोहल्ले के लोगों ने दौड़ा के पकड़ा। बोले ठहरना भाई ठहरना। वो ठहर गया गरीब इंसान। बोले क्या बात है? बोले जरा ये बता, घर में रोटियां नहीं खाने के लिए, कपड़े नहीं पहनने के लिए, रहने के लिए कायदे का मकान नहीं है, इतना कीमती इत्र तूने कहां से लगा दिया? सुभान अल्लाह। बातें समझते हैं तो बोलते रहिए। इतना कीमती इत्र तूने कहां से लगा लिया? उसने कहा ना मैंने कोई इत्र नहीं लगाया। लोगों ने कहा फिर जो तेरे बदन से खुशबू आ रही है? रोने लगा। रो के बोला जो मेरे बदन से खुशबू आ रही है मेरे बदन की नहीं, हुजूर के बदन की खुशबू मेरे बदन से आ रही है। कहा ये नेमत तुझे कैसे मिल गई? कहा हुजूर पर दरूद पढ़ने की। समझ गया किसकी वजह? बेस क्या है, रीजन क्या है, सबब क्या है? दरूद है, दरूद। इसे पढ़ा कीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोले बड़े अदब और एहतराम के साथ हुजूर की बारगाह में हाजिरी की आदाब बजा लाते हुए, हुजूरी का शरफ पाते हुए बारगाह सय्यदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना व मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक वसल्लिम बेअदद कुल्ल मालूमिन लक बेअदद कुल्ल मालूमिन लक बेअदद कुल्ल मालूमिन लक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। मैंने कुरान के आयत के हवाले से एक टुकड़ा मैंने पढ़ा। हालांकि मैंने अपनी गुफ्तगू को हुजूर गौस पाक की तरफ ले जाना चाहता था, और फिर मेरे भाई क्या महफिल हुई थी उसमें मैंने हुजूर के आशिकों की बात, हुजूर के आशिकों की बात की। आज दिल ने कहा कि उन्हीं में से एक बात बयान करूंगा, वो पहले की बात है, और फिर हुजूर के हुस्न की बात करूंगा। मेरे दोस्तों ने इशारा किया से भाई हुस्न हुजूर की बात करो। यूट्यूब में गुफ्तगू मौजूद है, लेकिन बाद में इंशाल्लाह आपको एहसास होगा कि हुजूर कितने हसीन हैं, हुजूर कितने खूबसूरत हैं। बस इतनी सी गुजारिश है, बैठे रहें, बातें समझ में आए तो बोलते रहिएगा इंशाअल्लाह, ठीक है? नहीं बोलेंगे तब भी आपको बोलने के लिए ही पैदा किया गया, आपको बोलना पड़ेगा, ज़बान इसीलिए मिली है। एक दो शेर मैं पढ़ता हूँ नाज़ शरीफ के, देखें कितनी देर के बाद समझते हैं।
रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था। सुनिएगा, रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था। आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे, मन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था। आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे, मन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था। इसी अंदाज में शेर सुनिएगा, जिसे आता भी न था और थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। अपने कांधे पे निवासे लिए चल पड़ते थे, गोद में जब कोई बच्चों को बिठाता भी न था। रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था। मोहब्बत से बैठे और दुरूद शरीफ पढ़े, मैं हुजूर की बातें करता हूँ इंशाअल्लाह। पढ़े बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबीना व मौलाना नूर का मुहम्मदी व इतरतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्ल मालूम। बहुत दूर से आए हुए हैं माशाल्लाह, ये शेरगढ़ से आए हुए हैं। उमैर भाई के चचा हैं और नफीस भाई हैं। हालांकि मैं ख़बर नहीं होने देना चाहता कि जहमत होगी, रोज़ महफिलों में शिरकत करते हैं। अल्लाह ताला इन सब की वजह से इस महफिल को कबूल फरमा ले, आमीन कह दें। मैंने गुफ्तगू की थी अभी इन्हीं के महफिल में, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, सुभान अल्लाह। आज मैंने गुफ्तगू का लहजा अपनाया, वही एक बात पहले वाली है, बाकी हुजूर की शबाहत नूर, हुजूर का हुस्न कैसा था, इस हवाले से बात करूँगा। बहुत सारी बातें इस्लाम के हवाले से, गैर मुस्लिमों के मकानात बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने सोचा इस्लाम के हवाले से बात करूं। फिर दिल ने कहा नहीं, हुजूर के हुस्न के हवाले से बात करो, अल्लाह उसके रसूल की मर्जी है। अल्लाह फरमाता तहकीक कि तुम्हारे पास एक नूर आया। क्या आया? जिसके बारे में सूफिया ने कहा, मुहद्दिसीन ने कहा, फुकहा ने कहा, सब ने कहा नूर से इशारा हुजूर की ज़ात है। समझ रहे? इशारा नूर से कौन है? हुजूर है। नूर किसको कहा जा रहा है? आमीना के लाल को कहा जा रहा है। ऊंची बोले, किसको कहा जा रहा है? आमीना के लाल को कहा जा रहा है। हुजूर को अगर नूर कहा जाए तो फिर हुजूर कितने हसीन होंगे, हुजूर कितने खूबसूरत होंगे। ये जो हमारे सामने स्क्रीन पर जो चेहरे नजर आते हैं, ये धोखा है, ये फ्रॉड है। इमाम गजाली के कौल के मुताबिक दुनिया एक हसीन फ्रॉड है, दुनिया एक हसीन धोखा है। ये तुम्हें गर्क कर देगी, बर्बाद कर देगी। अगर सही हुस्न का पता लगाना है तो उससे मिलो जिसकी वजह से अल्लाह ने लफ्ज़ हुस्न की डिलीवरी फरमाई है, जिसे आमीना का लाल कहते हैं। समझ गए? जिसे अल्लाह ने इसलिए ही पैदा किया कि जमीन वालों को हुस्न का पता चल जाए। समझ रहे हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नूर बन के आए, कितने खूबसूरत है, सुभान अल्लाह। हुजूर की पैदाइश पर मेरी गुफ्तगू है, वो नहीं, बस एक दो बात वहाँ की और इधर उधर की जो हुजूर के हुस्न के हवाले से होगी। मुझे बहुत शूट करती है, इसलिए मैंने चाहा कि अपने बच्चों से, अपने बड़ों से और इन मुबारक नमाजियों को हुजूर के हुस्न की बातें करूँ। बैठे रहिएगा इंशाल्लाह। ज़रा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, हाथों को ढाके बदल लब्बैक या रसूल अल्लाह। वो हुस्न हुजूर कैसा था, जिसको देख करके चांद तारों ने सलाम अर्ज किया, जिसे देख करके पत्थरों ने सलामी पेश की, जिसे देख करके शजरो हजर ने गुलामाना तरीका पेश किया। हुजूर का हुस्न कैसा था, माशाल्लाह, हुजूर का हुस्न कैसा था। देखें, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए ना, तो दुशंबे का दिन था। हिंदुस्तानी घड़ी के मुताबिक तकरीबन 4:25, 4:35 या 4:45 का टाइम था, जब हुजूर मक्के शरीफ में सफ़ा मरवा पहाड़ी के दरमियान तकरीबन 1 बीघे के फासले पर जनाब अब्दुल मुत्तलिब के मकान में अम्मी आमिना के शिकम में अम्मी आमिना का बेटा बन के, अब्दुल्ला का बेटा बन के और जनाब वहब का नवासा बन के, मखदूमा बिर्रा का नवासा बन के हुजूर पैदा हुए थे। आका करीम का हुस्न सिर्फ मुझे बयान करना है, वो नूर कैसा था जो अम्मी आमिना के घर आया। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए ना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माँ अम्मी आमिना फरमाती हैं, मेरे जो ससुर थे जनाब अब्दुल मुत्तलिब, वो काबे का तवाफ़ कर रहे थे। कहते अचानक काबे से आवाज़ आई, अरे अब्दुल मुत्तलिब, मेरा क्या तवाफ़ करते हो, जाके उसकी ज़ियारत क्यों नहीं करते जिसकी वजह से अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया। तो वो कहते हैं मैं घर की तरफ चला आया
तो मुझे पता चला कि घर में कोई हसीन शहजादा पैदा हुआ है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आई कौन? तो मैंने कहा मैं आप अब्दुल मुत्तलिब। तो आवाज़ आई खड़े रहिए, अभी तो हुजूर के चेहरे का दीदार जन्नत की हूरें कर रही हैं, अभी तो बारी बारी जन्नत की हूरें हुजूर को अपनी गोद में ले रही हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं खड़ा था उसी वक्त मक्के शरीफ में। कहाँ की बात हो रही है? ऊंची बोले, कहाँ की बात हो रही है? मक्के शरीफ की। हाथों को उठा के बोलो कहाँ की बात हो रही है? बैठे, माशाल्लाह, बैठे बेटा, सुभान अल्लाह, अल्लाह बच्चों पे करम फरमाए। कहाँ की बात? मक्के शरीफ की हो रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश, मुझे बहुत खुशी होती है हुजूर की पैदाइश बयान। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक अंदाज इश्क देखें, सुभान अल्लाह। बोले तबरुकात है ऊपर दीजिए माशाल्लाह, जरा बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत सारे तबरुकात रहे थे मैं, लेकिन मैं अनवर भाई को हुजूर गौस पाक की दरबार, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हुजूर सैयदना शेख गौस पाक की बारगाह की चादर शरीफ है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह इसकी ज़ियारत का फैज़ हम सबको अता फरमाए। चलेंगे बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह। कितने लोग बगदाद शरीफ जाना चाहते हैं? ज़रा हाथों को उठा के बताएं, सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको ज़िंदगी में एक मरतबे सैयदना शेख के दरबार की हाज़िरी नसीब फरमाए। अभी बगदाद शरीफ से मुझे आए हुए 15-16 दिन हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 12-13-14 महीने में तकरीबन ये मेरी चौथी हाज़िरी थी बगदाद शरीफ। हुजूर गौस पाक के करम से हाज़िरी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी दुआ है कि सरकार अता फरमाएँ, गौस पाक की बारगाह की हाज़िरी हम सबको अता फरमाएँ। देखें हुजूर का हुस्न कैसा था। एक बात मक्के शरीफ की है, फिर हुजूर के हुस्न ही के हवाले से, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि वो जिससे मोहब्बत करने के लिए परेशान है वो चेहरे धोखे देने वाले हैं। असली चेहरा तो आमिना के लाल का, असल हुस्न तो आमिना के लाल का। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसी पैदाइश के वक्त मक्के शरीफ में एक शख्स कहता है मैं, मेरी बीवी, मेरी अपाहिज बेटी, माजूर विकलांग बेटी बैठी हुई थी। मेरी बीवी बैठी थी, मैं बैठा हुआ था, मेरी बच्ची जो थी वो विकलांग थी, अपाहिज थी। अचानक आसमान के पाकीज़ा चेहरे से बादलों की कोख से आवाज आई, अरे मक्के वालों मुबारक हो, तुम्हारे शहर में आमीना का लाल आया, तुम्हारे शहर में नबियों का सरदार आया। तो वो कहते हैं कि मैंने ऊपर निगाह डाली तो मैंने कहा कि जो इशारा हो रहा है कोई मक्के में आया है तो उसका नाम क्या है? तो उन बादलों से आवाज आई उसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बोले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उसका नाम मोहम्मद है। बीवी ने कहा कि ये नाम बड़ा प्यारा है, ये नाम बड़ा हसीन है। ऐ मेरे शौहर, मेरी बेटी जो है अपाहिज है, मेरी बेटी अपाहिज है, इस नाम के वसीले से अपनी बेटी की शिफायाबी की दुआ कर। वो कहते हैं मैंने अपने हाथों को उठा लिया, मैंने कहा ऐ मेरे मौला, अगर ये नाम बड़ा प्यारा है, ये नाम जिसको दिया वो ज़ात बड़ी प्यारी है, तो उस नाम के सदक़े में मेरी बेटी को शिफा अता फरमा। खलीफे सरकार मुजाहिद मिल्लत बयान फरमाते उसी वक्त अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली और उसकी वही अपाहिज और माजूर बेटी जो कई सालों से उठ नहीं पाती थी अपने दोनों पैरों पे खड़ी हो गई। जैसे वो खड़ी हुई मियाँ बीवी को खुशी महसूस हुई, यकीन हो गया कि ये ज़ात कोई प्यारी है। बीवी ने कहा अब बैठने का वक्त नहीं है, जाके मक्के में देखो किसके घर में, किसके आंगन में कोई खूबसूरत शहजादा पैदा हुआ है जिसका नाम मोहम्मद है। उस बच्ची के बाप कहते हैं मैं बहुत दिनों के बाद पहाड़ियों से निकला तो मक्के की गली में आया, मेरे दिल ने कहा कि देखूं आज किसके घर में कोई लाडला पैदा हुआ है, सुभान अल्लाह। वो कहता मैं गलियों से गुजर रहा था, गलियां महक रही थी, वो बूढ़े लोग जो लाठियां लेके चलते थे आज बगैर लाठी के चल रहे हैं, वो जानवर जिनके थन दूध से खुश्क हो गए थे आज उनकी सेहत अच्छी नजर आ रही थी, वो पेड़ जो फलों को देना बंद कर चुके थे आज उनकी शाखों में फल लगे हुए थे। पूरे मक्के से खुशबू ही खुशबू की आवाज आ रही थी, क्यों न हो सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा के नारे लग रहे थे। वो कहते हैं मैं ढूंढते ढूंढते गया और पहुंच गया कबीले कुरैश और हाशिम के घर में। मैंने कहा मैंने सुना इस मोहल्ले में कोई शहजादा पैदा हुआ है जिसके नाम की तासीर यह है कि मेरी विकलांग बच्ची को अल्लाह ने शफा अता फरमा दी। किसी ने कहा कि वो इस घर में है। जब मैं गया तो अब्दुल मुत्तलिब बैठे हुए थे। मैंने कहा दादा अब्दुल मुत्तलिब आप काबे के मुजावर हैं, आप काबे के मुतवल्ली हैं, ये मोहम्मद किसके यहाँ पैदा हुआ, कौन है ये? तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब खुश हो गए, बोले मेरे घर में मेरा लाडला पैदा हुआ। तो वो कहते हैं कि मुझे उसे दिखाओ। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने दस्तक दी, अंदर गया तो जिस कमरे में हुजूर लेटे हुए थे, अभी 2-3 घंटे हुए हुजूर को पैदा हुए,
जिस कमरे में हुजूर बैठे लेटे हुए थे, जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुर्ख रंग की एक चादर शरीफ ओढ़े हुए थे, सफ़ेद रंग की एक चादर शरीफ बिछाए हुए थे। अभी 2 या 3 घंटे हुए थे। डिलीवरी होम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी आमिना तशरीफ़ फरमा थी और हुजूर लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने कहा आमिना बेटी। बोली क्या बात है मेरे अब्बू? मैंने कहा कि बाहर एक साइल खड़ा है, वो तेरे शहजादे को देखना चाहता है, तेरे बेटे को देखना चाहता है। तो अम्मी आमिना फरमाती, मैंने यूं उठाया और उठा करके अपने बेटे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने उसे अपनी गोद में लिया, गोद में लेके बाहर आए। ये गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसे शामिल होना चाहिए, इसे शामिल होना चाहिए था। ये दुनिया की वो तारीखी हकीकत है जिस पर पर्दा पड़ा हुआ था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी कुछ घंटे हुए थे पैदा हुए, अभी लाल रंग की चादर ओढ़े हुए हैं, सफ़ेद रंग की चादर बिछाए हुए हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब की गोद में हुजूर को जैसे लाया गया, उसने कहा, अरे जनाब अब्दुल मुत्तलिब, अपने लाडले के चेहरे से निकाब तो हटाएं। खुदा की कसम, रवायतों में आया, मुजाहिद मिल्लत के खलीफा अपनी किताब में इरशाद फरमाते हैं, जैसे हुजूर के मुबारक चेहरे से चादर हटाई गई, उसने हुजूर के चेहरे को देखा, चीख पड़ा, और जैसे उसने चीख मारी ना, उसने यही कहा कि मैंने ऐसा इंसान, कभी ऐसा चेहरा जमीन पर नहीं देखा। इतना कहना था, वो जमीन पर गिर पड़ा। हुजूर के चचा, हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब हुजूर को लेके अंदर चले गए, बोले आमिना बेटी इसे पकड़ो, वो शख्स जमीन पर गिर पड़ा है। वो जब लौट के आए तो मालूम क्या हुआ, उसकी रूह उसके बदन से निकल गई। क्या मतलब, अभी 3 घंटे भी नहीं हुए हुजूर को पैदा हुए। हुजूर के हुस्न का कमाल ये था कि देखने वालों ने अपनी जान अल्लाह के हवाले कर दी। क्यों शायर कहता है, तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाल। यही मेरी टॉपिक है, बैठेंगे सुनेंगे इंशाअल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह।